क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 2, 5, 3, 5, 1, 7, 9, 5, 4। और सेकंड भी देख लेते हैं। -6, -11, -2, 3, 6, -2, 1, -2। अब मोड का मतलब क्या होता है कि जो xi है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो ऑब्जर्वेशन xi मतलब ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ हो। तो फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है, तो देखते हैं। तो फाइव कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ है। तो मोड क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। और मोड को डिनोट कैसे करते हैं, जेड से। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 31 का 2, उसके अंदर देखते हैं। तो उसके अंदर कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है। तो उसके अंदर है -2 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो z इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इसके अंदर ऐसे लिख देना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है उसको हम लोग मोड बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं z से। तो 31 का 1 का आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 5। 31 का 2 का आंसर हो जाएगा -2। 32 देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। xi दे दिया है, fi दे दिया है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 3, 7, 10, 12, 20, 15, 8, 2। 32 में देखना है xi 11, 12 और fi दे दिया है और 3, 7, 10 लास्ट में 2 है। फ्रीक्वेंसी जो मैक्स होगी ना फ्रीक्वेंसी उसको देखना है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 20 है। मतलब क्या हुआ कि जो xi है जो ऑब्जर्वेशन है 15 वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो z कितना हो जाएगा हमारा, z इज इक्वल टू 15। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है इन मोर देन यूनिट्स, यानी ये हमको इसको क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मोर देन दे दिया है, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 80, मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140। और नंबर ऑफ कस्टमर्स दे दिया है हमको 30 to 69 to 12, 97, 57, 30 और 10। ये हमको क्या दे दिया है, ये हमको CFI दे दिया है। आंसर देखते हैं 33। क्लास हमको बनानी पड़ेगी 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 180। लेस देन था इस मोर देन था, सॉरी मोर देन था, इसलिए हम लोग ने ऐसी क्लास सेलेक्ट की 20 से 40, 40 से 60। और FI हमको फाइंड करना पड़ेगा। CFI दे दिया है 300, 269, 212, 97, 57, 30, 10। तो हम लोग FI कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो लास्ट में जो 10 है ना CFI में, उसी को FI में रख देंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे। 30 माइनस बाय 10 तो कितना आ जाएगा 20। तो 120 से 140 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 20। फिर 97 माइनस बाय 57 तो 27 हो जाएगा। 212 माइनस बाय 97 तो 40 हो जाएगा। 269 माइनस बाय 212 तो 115 हो जाएगा। बस ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग। 300 से 300 माइनस बाय 269 करेंगे तो 31 हो जाएगा। और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे, फ्रीक्वेंसी के अंदर जो भी हाईएस्ट होगा उसको F0 बोल देंगे, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F1 बोल देंगे और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोल देंगे। कई जगह पर ये F0 को FM भी बोलते हैं। Z का फॉर्मूला रख देंगे। Z इज इक्वल टू L प्लस F0 माइनस बाई F1 डिवाइड बाई 2 F0 माइनस बाई F1 माइनस बाई F2 मल्टीप्लाई बाई C। Z इज इक्वल टू 60 प्लस 115 माइनस बाई 57 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 115 माइनस बाई 57 माइनस बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 20। ये 20 क्लास इंटरवल है। Z इज इक्वल टू 60 प्लस 58, 115 में से 57 माइनस करेंगे 58 आ जाएगा। और फिर डिवाइड करेंगे 1115 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 230 आ जाएगा। माइनस बाई 57 माइनस बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 20। Z इक्वल्स टू 60 प्लस 58 डिवाइड बाई 133 मल्टीप्लाई बाई 20। Z इज इक्वल्स टू 60 प्लस 8.72। Z इज इक्वल्स टू 68.72 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा लेस देन दे दिया है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। फ्रीक्वेंसी दे दी है 4, 16, 32, 52, 92, 117, 132, 142, 150। ये क्या है, ये बढ़ते जा रही है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये CFI है।
34 का आंसर देखते हैं। तो हमको क्लास बनानी पड़ेगी पहले। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36। सी एफ आई हमको दे दिया, एफ आई हमको फाइंड करना है। सी एफ आई हमको दे दिया 4, 16, 32, 52, 92, 117, 132, 142, 150। जो सी एफ आई 4 दे दिया है उसको फ्रीक्वेंसी में रख देना है 4। फिर 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12, 32 में से 16 माइनस करेंगे तो 16, 52 में से 32 माइनस करेंगे तो 20। ऐसे करते जाएंगे तो हमको एफ आई मिल जाएगा। और एफ आई के अंदर जो भी मैक्स होगा उसको हम लोग F0 बोल देंगे, ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को F1, नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को F2। जेड का फॉर्मूला रख देंगे, जेड इज L प्लस F0 माइनस F1 डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय F0 माइनस बाय F1 माइनस बाय F2 मल्टीप्लाई बाय C। जेड इज 16 प्लस 40 माइनस बाय 20 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस बाय 20 माइनस बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4। जेड इज 16 plus by 20 divided by 80 minus by 20 minus by 25 multiplied by 4, z is equals to 16 plus 20 divided by 34 multiplied by 4, z is equals to 16 plus 2.29, z is equals to 18.29। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दी है 0 से 9, 10 से 19। अब यहाँ पे देखना है 0 से 9 हुआ, फिर उसके बाद 10 हुआ, यहाँ पर 9 नहीं हुआ, तो यहाँ पर लेफ्ट में से 0.5 माइनस करना पड़ेगा और राइट में 0.5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट फ्रीक्वेंसी दे दी है 70 से 79, लास्ट क्लास दे दी है 70 से 79। फ्रीक्वेंसी दे दी है हमको 14, 12, 28, 28, 18, 6, 3। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आंसर नंबर 35 देखेंगे। अब यहाँ पर हमको z का दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो L वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। z इक्वल्स टू 3m माइनस बाय 2x बार वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो रिपीट हो रही है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 28 है, और 28 रिपीट हो रही है 2 बार। तो हमको यहाँ पर क्लास कौन से सिलेक्ट करने की उसमें कन्फ्यूज़न है। तो हम लोग यहाँ पर z का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, z इक्वल्स टू 3m माइनस बाय 2x बार। हमको क्लास पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्लास इक्वल्स टू जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट में क्या करना पड़ेगा हमको? 0.5 माइनस करना पड़ेगा और राइट में 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस 0.5 से लेकर 9.5, 9.5 से लेकर 19.5, 19.5 से लेकर 29.5, ऐसे करते जाएंगे तो 69.5 से लेकर 79.5 तक की आ जाएगी। एफ आई इज इक्वल्स टू 1, 4, 12, 28, 28, 18, 6, 3। एन आ जाएगा हमारा, टोटल करेंगे तो 100 हो जाएगा। सी एफ आई हमको क्यूमुलेटिव कर लेनी है, तो 1 + 4 5 ये करना हो तो करने का, वरना सी एफ आई की अभी इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर एल प्लस वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है। यहाँ पर हम लोग सेट का फॉर्मूला 3m वाला लगा रहे हैं, इसलिए एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। एक्स आई इज इक्वल टू ये ऐसे करना है, -0.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे को आ जाएगा 4.5। फिर 9.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 14.5। फिर 19.5 प्लस 29.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में 74.5 आएगा। 69.5 प्लस 79.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 74.5 आएगा। एफ आई एक्स आई करेंगे तो एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4.5 तो 4.5, 4 मल्टीप्लाई बाई 14.5 तो 58, 3 मल्टीप्लाई बाई 74.5 तो 223.5। टोटल कर देंगे हम लोग एफ आई एक्स आई का तो 4160 आएगा। फिर मीन फाइंड करेंगे तो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। मीन इज इक्वल्स टू 4160 डिवाइड बाई 100x। मीन इज इक्वल्स टू 41.6। मीडियन देखते हैं तो मीडियन इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2। तो ऑब्जर्वेशन m इज इक्वल्स टू ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए यहाँ पे n+1 नहीं आया। डिस्क्रीट होता तो n+1 आता है, ये कंटिन्यूस है इसके लिए n डिवाइड बाई 2। तो ऑब्जर्वेशन m इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2। तो ऑब्जर्वेशन m इज इक्वल्स टू 50। तो ऑब्जर्वेशन सी एफ आई यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एम के लिए सी एफ आई ज़रूरी है। 50 तो ऑब्जर्वेशन सी एफ आई के अंदर देखेंगे हम लोग। तो सी एफ आई के अंदर 50 तो ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आएगा? तो 45 के बाद आएगा यहाँ पर। तो हमको क्लास कौन सी मिलेगी? 39.5 से लेकर 49.5 की। तो एम इज इक्वल्स टू 39.5 प्लस 50 माइनस बाई 45 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 10। ये सी 10 क्या है? तो क्लास इंटरवल है ये। एम इज इक्वल्स टू 39.5 प्लस 40 माइनस बाई 45 करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 10। एम इज इक्वल्स टू 39.5 प्लस 1.7857। तो एम इज इक्वल्स टू 41.2857।
जेड का फॉर्मूला लगाएंगे, जेड इज इक्वल्स टू 3m माइनस बाय 2 एक्स बार जेड इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 41.2857 माइनस बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 41.6 जेड इज इक्वल्स टू 123.8571 माइनस बाय 83.2 जेड इज इक्वल्स टू 40.6571। 36 देखते हैं। मोड फाइंड कर मोड दे दिया है हमको 16.875 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। क्लास दे दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और लास्ट दे दिया है 35 से 40। फ्रीक्वेंसी दे दी है 4, 10, मिसिंग 25, 15, 10, 7, 3। आंसर देखते हैं 36। तो क्लास थी 0 से 5, 5 से 10 और लास्ट में थी 35 से 40। एफ आई हमको दे दिया 4, 10। इसको हम लोग एक्स लिख देंगे, एक्स 25, 15, 10, 7, 3। तो अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो इसमें हमको नहीं पता चलेगी क्योंकि एक मिसिंग है। तो यहाँ पर हमको z दे दिया है, z इज इक्वल टू 16.875। अब ये 16.875 हमको क्लास में देखना है कहाँ पर आएगा। तो 15 से लेकर 20 की क्लास के अंदर ये 16.875 आएगा। तो वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग f0 बोल देंगे। ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को f1 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को f2। z इज इक्वल टू l क्या है हमारा, तो लोअर क्लास है। तो 15 प्लस और 25 माइनस बाय एफ वन बोलो या उसको एक्स लिख दो और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस बाय एक्स माइनस बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5। जेड की वैल्यू हमारे पास 16.875 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 25 माइनस बाय एक्स डिवाइड बाय 50 माइनस बाय एक्स माइनस बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5। 16.875 में से 15 माइनस करेंगे तो 1.875 इज इक्वल्स टू 25 माइनस बाय एक्स डिवाइड बाय 35 माइनस बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 5। ये 1.875 के को डिवाइड कर देंगे 5 से। ये जो राइट हैंड साइड पर 5 दिख रहा है ना, उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो 0.375 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 35 माइनस बाय एक्स, ये जो डिनोमिनेटर में ना 35 माइनस बाय एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इज इक्वल्स टू 25 माइनस बाय एक्स। और तो 0.375 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो 13.125 माइनस बाय 0.375 एक्स। ये 375 को 0.375 को 35 से भी मल्टीप्लाई किया और माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 25 माइनस बाय एक्स। 13.125 माइनस बाय 25 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 0.375 एक्स। ये मैंने क्या किया तो 13.125 में से माइनस कर दिया ये जो 25 राइट साइड पे था ना उसको, और ये जो 0.375 एक्स जो लेफ़्ट साइड में उसको मैं राइट साइड में ले गया तो वो प्लस में हो गया, 0.375 एक्स हो गया। देयरफॉर माइनस 11.875 इज इक्वल्स टू माइनस 0.625। 11.875 को मैं डिवाइड कर दूंगा 0.625 से तो मेरे को x मिल जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया 2340। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी वेजेस दे दिया है रुपीज़ के अंदर 2000 से 2100, 2100 से 2200 और लास्ट में दे दिया 2600 से 2700। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया 416, मिसिंग 464 और टोटल दे दिया, टोटल मतलब n है, n हमको दे दिया 230। आंसर देखते हैं 37 का। z इज इक्वल्स टू 2340, तो क्लास हमको दे दी है और एफ आई दे दिया है 416x, y 4064, n हमको मिल गया 230। तो 230 इज इक्वल्स टू 70 प्लस एक्स प्लस वाई। ये कैसा आया तो 416, 46 और 4 को प्लस किया और फिर प्लस किया एक्स और फिर प्लस किया वाई। तो 416 40 64 करोगे तो 70 आ जाएगा, 70 प्लस एक्स प्लस वाई। अभी ये 230 में से माइनस करोगे 60 तो 230 में से माइनस करोगे 70 तो आ जाएगा 160 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एक्स इज इक्वल्स टू 160 माइनस बाय वाई। अभी z का फॉर्मूला आएगा z इज इक्वल्स टू एल प्लस f0 माइनस बाय f1 डिवाइड बाय 2 f0 माइनस बाय f1 माइनस बाय f2 मल्टीप्लाई बाय सी है। अब यहाँ पर z क्या है 2340, तो 2340 क्लास में कहाँ पर आ रहा है तो 2340 2300 से लेकर 2400 के बीच में आ रहा है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग f0 बोल देंगे, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को f1, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को f2। 2340 इज टू 2300 प्लस एक्स माइनस बाय वाई डिवाइडेड बाय 2y माइनस बाय एक्स माइनस बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 2340 में से 2300 माइनस करेंगे तो 40 इज टू वाई माइनस बाय एक्स डिवाइड बाय 2y माइनस बाय एक्स माइनस बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 40 को डिवाइड कर देंगे 100 से, जो राइट हैंड साइड पे है ना वो, उससे
तो हमको मिल जाएगा 0.4 इज टू वाई माइनस बाय 160 माइनस बाय वाई डिवाइड बाय 2 वाई माइनस बाय 160 माइनस बाय वाई माइनस बाय 40। ये 160 माइनस बाय वाई जो है ये क्या है, एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड की ना, एक्स इज टू 160 माइनस वाई, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और ब्रैकेट में रखना है दोनों को। 160 माइनस बाय वाई न्यूमरेटर में वो और डिनोमिनेटर में वो दोनों को। 0.4 इज टू 2 वाई माइनस बाय 160 और एक 0.4 इज टू वाई माइनस बाय 160 प्लस वाई। ये कैसा आया, तो मैंने जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया तो जो ये माइनस वाई था ये प्लस वाई हो गया, और नीचे में भी मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो -160 प्लस वाई हो जाएगा। 0.4 इज इक्वस टू 2 वाई माइनस बाय 160 डिवाइडेड बाय 3 वाई माइनस बाय 200। ये जो वाई था और न्यूमरेटर में उसको मैंने ऐड कर दिया तो 2y हो गया और -160 हो गया, और डिवाइड के अंदर भी मैंने वाई को ऐड कर दिया तो 3y हो गया, और -160 -40 तो 200 हो गया। 0.4 और उसको ये 3y माइनस बाय 200 जो डिनोमिनेटर में उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3y माइनस बाय 200 इज टू 2y माइनस बाय 160। 1.2y, ये 0.4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3y से तो 1.2 आ जाएगा, और 0.4 को मल्टीप्लाई करूँगा -200 से तो -80 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2y माइनस बाय 160। और ये 1.2y जो है लेफ्ट हैंड साइड में उसमें से मैं 2y माइनस करूँगा तो वो माइनस में आ जाएगा 0.8y इज इक्वल्स टू ये पॉइंट इज इक्वल्स टू ये जो 80 है माइनस में, इसको मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊँगा तो -160 प्लस 80 करूँगा तो -80 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 0.8, y इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। y की वैल्यू में रख दूँगा x इज इक्वल्स टू 160 माइनस बाय वाई में, तो x इज इक्वल्स टू 160 माइनस बाय 100 इज तो x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 60।